कभी सोचा है, जिन हाथों ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन आंखों ने तुम्हारे हर दर्द को खुद महसूस किया, वही हाथ, वही आंखें एक दिन तुम्हें बोझ लगने लगेंगी। सुबह का वक्त है। लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में ठंडी हवा बह रही है। दूर कहीं फजर की अजान की सदा गूंज रही है। एक छोटे से मकान के अंदर धीमी रोशनी में कुरान की तिलावत की आवाज सुनाई दे रही है। कमरे में फहीम साहब नमाज अदा करने के बाद कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और नसीमा बेगम चाय बना रही हैं। नसीमा बेगम चाय का प्याला रखते हुए, लीजिए, चाय पी लीजिए। सुबह की हवा कुछ ठंडी है, जरा जुकाम न लग जाए। फहीम साहब प्याला हाथ में लेते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम हर दिन मेरा इतना ख्याल रखती हो। बस अब दुआ यही है कि आरिफ लौट आए, कुछ दिन हमारे साथ गुजारे। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। वक्त जैसे थम सा गया हो। फहीम साहब की नजरें दरवाजे की तरफ जाती हैं, मगर वो दरवाजा जो कभी आरिफ के कदमों की आहट से गूंजता था, अब खामोश है। मगर 20 साल पहले ना खामोशी थी, न तन्हाई। हर तरफ जिंदगी की रौनक थी। नन्हा आरिफ अपनी मासूम शरारतों में मशगूल था। फहीम साहब सिलाई मशीन पर बैठे मेहनत कर रहे थे और नसीमा बेगम कढ़ाई बुनाई में मग्न थी। फहीम साहब फिक्रमंद लहजे में धागा सुई में डालते हुए, आरिफ की स्कूल की फीस भरनी है, अल्लाह जाने अगले महीने का क्या होगा। नसीमा बेगम पूरे यकीन के साथ, हल्की मुस्कान के साथ, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह जब हमारा बेटा कामयाब हो जाएगा तो हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। दरवाजा धड़ाम से खुलता है। नन्हा आरिफ स्कूल बैग थामे अंदर दाखिल होता है। उसके चेहरे से खुशी झलक रही है। आरिफ जोश और खुशी से चमकती आंखों के साथ, अम्मी, अब्बू, आज मास्टर साहब ने कहा कि मैंने पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं। माँ बाप की आंखें खुशी से जगमगा उठती हैं। नसीमा बेगम आरिफ को सीने से लगा लेती है और फहीम साहब के चेहरे पर फख्र की चमक आ जाती है। उनके ख्वाबों को जैसे ताबीर मिल गई हो। आरिफ अब बड़ा हो चुका है। उसने दुबई जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। जब पहली बार गया था तो हर हफ्ते फोन करता था, फिर महीने में एक बार, और अब महीनों गुजर जाते हैं और कोई खैर खबर तक नहीं। कमरे में खांसी की आवाज गूंजती है। फहीम साहब बिस्तर पर लेटे हैं। उनका चेहरा जर्द हो चुका है। उनकी हालत कमजोर होती जा रही है। नसीमा बेगम फिक्रमंद लहजे में हाथ कांपते हुए, अल्लाह खैर करे, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं आरिफ को फोन कर देती हूं। नसीमा बेगम मोबाइल उठाती है, कांपते हाथों से नंबर मिलाती है। फोन की घंटी बजती रहती है, मगर कोई जवाब नहीं आता। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा है। इंतजार की घड़ियां लंबी से लंबी होती जा रही हैं। नसीमा बेगम की आंखों में नमी उतर आती है। कुछ दिन बाद एक और कोशिश। फहीम साहब की हालत और बिगड़ चुकी है। घबराहट में नसीमा बेगम पड़ोस की आमिना बेगम को बुला लेती है। आमिना बेगम चिंता भरे लहजे में, आंखों में हमदर्दी के साथ, बहन, तुम्हें अकेले रहना मुश्किल हो रहा है, बेटा क्यों नहीं आ जाता। नसीमा बेगम नम आंखों से हसरत भरे लहजे में, पता नहीं बहन, शायद अब उसे हमारी जरूरत नहीं रही। एक बार फिर वो आरिफ को फोन करती है। इस बार फोन उठा लिया जाता है। आरिफ मसरूफ लहजे में, बेपरवाही के साथ, अम्मी, सब खैरियत। नसीमा बेगम दिल की धड़कन तेज, उम्मीद भरी आवाज में, बेटा, तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, मेहरबानी करके एक बार आकर देख लो। आरिफ झिझकते हुए, जैसे कोई बोझ हो, अम्मी, अभी ऑफिस में बहुत काम है, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, मैं पैसे भेज दूंगा। फोन हाथ से छूट जाता है। आंसुओं की धुंध में नसीमा बेगम दीवार का सहारा लेकर बैठ जाती है। उनकी आंखों में एक सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। कुछ दिन बाद आखिरी लम्हा।
रात की खामोशी में एक आखिरी सांस और फहीम साहब इस दुनिया से रुखसत कर गए। मोहल्ले के लोग जनाजे में शरीक हैं, हर तरफ गम का माहौल है, मगर बेटा अब भी नहीं आया। हफ्तों बाद एक आखिरी फोन कॉल, फोन की घंटी बजती है। नसीमा बेगम बोझिल दिल के साथ फोन उठाती है। दूसरी तरफ आरिफ की आवाज उन्हें सुनाई देती है। आरिफ झिझक भरे लहजे में, धीमी आवाज में, अम्मी, मैं सोच रहा था आपके लिए एक अच्छा ओल्ड एज होम देख लूं, वहां आपकी अच्छी देखभाल होगी। नसीमा बेगम का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया हो, आंखों में बरसों का दर्द उमड़ आया हो। नसीमा बेगम बहुत धीमी, टूटी हुई आवाज में, बेटा, माँ बाप दौलत नहीं होते जिन्हें जरूरत खत्म होने पर छोड़ दिया जाए। दूसरी तरफ खामोशी छा जाती है। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए हैं, अफसोस के, पछतावे के, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इस्लाम सिखाता है कि माँ बाप की खिदमत करना जन्नत के दरवाजे खोलता है। महज पैसे भेज देना काफी नहीं, उनके साथ वक्त गुजारना, उनका सहारा बनना असली फर्ज है। याद रखो, जो आज हम करेंगे कल माँ बाप सिर्फ परवरिश के लिए नहीं होते, बल्कि वो सारी जिंदगी हमारे लिए जीते हैं। मगर अफसोस, जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी हम उनसे दूर होते चले जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही मजेदार कहानियां मिलती रहें।